नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके उंगलियों के ऊपर जो तिल होते हैं वह आपको क्या कहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। साथ साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी ये है। साथ साथ 9411848508 पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके सन माउंट के पहले पलांजे पर, पहले पोर पर अगर कोई मूल आ रहा है, सन फिंगर पर हम बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मीनिंग है? देखिए, इसका मीनिंग है कि आप के चांसेस हैं कि आप रिस्पेक्ट खो देंगे सोसाइटी में। और वो इसलिए खो देंगे आप क्योंकि आपके जो डिसीजंस होंगे, जो आपने पर्सनल लेवल पर लिए होंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। ये अच्छा सिग्नल यहाँ पर नहीं है। अगर यही मूल आपके सेकंड पलांजे पे आता है, यानी कि सेकंड पोर पर आता है, तब इसका क्या इम्पैक्ट होता है? अगर आपके सेकंड पर है तो ये अगेन आपकी रेपुटेशन को हार्म करेगा। साथ साथ आपके जो लव रिलेशनशिप्स होंगे या आपके रिलेशनशिप्स होंगे, चाहे वो पिता के साथ हो, खासतौर से पिता के साथ हो, तो वो वीक कंडीशन में रहेंगे। बहुत अप एंड डाउन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगेन ये जो मूल है सेकंड पलांजे पर, ये आपका अच्छा नहीं है। अगर यही आपके थर्ड पलांजे पर आता है, यानी कि थर्ड पोर पर आता है, तब ये क्या कहता है आपसे? यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम्स आएंगी, माइंड अनस्टेबल होगा, वहीं पर लालच आएगा मन में, और आपको लगेगा कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो बेनिफिशियल है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि लालच, वैसे भी कहते हैं कि लालच करना बुरी बला है। आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वहीं अगर मूल आपके बिल्कुल रूट पे आ रहा है, यानी कि आपके सन माउंट के ऊपर ही आ रहा है, तो अगेन यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, फादर के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड अगेन रेपुटेशन पे आपकी यहाँ पर बात आ सकती है। तो ये अगर हम पूरा देखें तो पूरी तरह से अच्छा ये नहीं कहा जा सकता दोस्तों, अच्छा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। अगर आपकी कहीं पर भी तिल सन की उंगली या सन माउंट पर आ रहा है तो अच्छा नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगर मूल आपका आपकी मरकरी फिंगर पे आ रहा है, फर्स्ट फोर पे आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेशन आपको दे रहा है? अगर फर्स्ट पर है तो ये आपके लिए ऑस्पिशियस है, और यहाँ पर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आप फाइनेंशियली काफ़ी साउंड हो सकते हैं। लेकिन इस बात पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप लालची ना बने। अगर आप लालची बन जाएंगे तो आपको दिक्कतें यहाँ पर हो जाएंगी। आगे बताऊंगा मैं आपको सेकंड के बारे में, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों कर लीजिए। और अगर आपके पास ये इंडिकेशंस हैं और जो मैं बता रहा हूँ आपको वो सही बता रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बुध पर्वत पर, यानी कि मरकरी फिंगर पर, बुध की उंगली पर अगर सेकंड पर है तो ये स्पीच प्रॉब्लम्स देता है, और कई बार आप अपनी बात को कह नहीं पाते, जिसकी वजह से कई बार आप पब्लिक अटेंडेंस में थोड़ा प्रॉब्लम में आते हैं। लेकिन आपका जो लव होता है अपने बच्चों के प्रति या अपने परिवार के छोटों के प्रति, वो बहुत अच्छा होता है। अब अगर आपका लास्ट में आ रहा है, यानी कि थर्ड पलांजे पर आ रहा है, यहाँ पर है आपके, तो ये अच्छा सिग्नल आपको देता है। ऐसे लोग काफ़ी हद तक ग्रेट डिसीजन लेने वाले होते हैं और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हम इनको कह सकते हैं। लेकिन इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी शुरुआत में देखने को मिलते हैं।
तो मिक्स्ड ये कह सकते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग इनकी अच्छी होती है। अगर बुध के पर्वत पे आपके कोई मूल आ रहा है तो क्या होगा? ये पॉलिटिक्स में जाते हैं, लेकिन एक होती है पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना, एक होता है नेगेटिव पॉलिटिक्स करना। ये नेगेटिव और बैडली पॉलिटिक्स में बिलीव रखते हैं, और इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वेल्थ और बिजनेस की होती हैं। ये हमेशा उस चीज़ को देखते हैं कि किसी भी तरह से हम लोग ऊपर पहुंच जाएं, ऊंचे चले जाएं, ऊंचे हो जाएं। इस वजह से दिक्कत जो है इनको आती है। अब हम बात करते हैं जुपिटर फिंगर के फर्स्ट पोर के बारे में, कि फर्स्ट यानी कि बृहस्पति फिंगर पर आपकी क्या है। अगर फर्स्ट पर है तो इंक्रीज कर देगा आपका ईगो। आपके पास अच्छे एंगेजिंग स्किल्स होंगे, और आपके अंदर एक पावर होगी कि आप दूसरों की बातों को अच्छे से सुनेंगे। ऐसे लोग सुनने वाले जरूर होते हैं, लेकिन लोनर होते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि लोनली किस्म के लोग इसमें आते हैं। ये थोड़ा दूर रहकर लोगों के साथ अपने काम को करते हैं, और फैमिली से भी काफ़ी दूर रहते हैं। अगर सेकंड पर आ रहा है बृहस्पति के, तो क्या आपको देके जाएगा? थोड़े से कनेक्शंस कम होते हैं आपके पीपल के साथ। अगेन बहुत सीरियस होते हैं, और कई बार ड्यूल कंडीशन में होते हैं। या तो बहुत सीरियस हैं, या बहुत ज़्यादा लैक ऑफ सीरियस है, मतलब बिल्कुल ही अंधाधुंध डिसीजन लेने वाले। यहाँ पर इमोशंस पे जो एक पकड़ होती है वो थोड़ी सी कम देखी जाती है। अगर आपके थर्ड पे आ रहा है, ये थर्ड पे आ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? थर्ड पर अगर आ रहा है तो यहाँ पर खाना खाने की जो हैबिट्स होंगी वो बहुत ख़राब होंगी, और बड़े रूड किस्म के लोग होंगे, और कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड दिक्कतें भी आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई देंगी। वहीं पर अगर जुपिटर माउंट पर है तो यहाँ पर स्ट्रेस रहेगा, मैरिज से रिलेटेड ट्रबल आ सकती है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादियों में बहुत दिक्कत आई है, और शादी अगर हो गई है तो एक तरीके से जो मैरिटल स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, या वैवाहिक जीवन जिसे हम कह सकते हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। कुछ ना कुछ इशू जो है वो चलते रहते हैं। अब बात करते हैं साटन की, कि साटन पे अगर फर्स्ट पर है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगेन साटन पे अगर फर्स्ट पे है तो यानी कि शनि पर है, तो अच्छे डिसीजन मेकर होंगे, और आप दूसरों के लिए बहुत लकी होंगे। आप जिसके साथ जुड़ेंगे उसके साथ आप काफ़ी लकी रहेंगे। वहीं अगर आपका सेकंड पर आता है तो बहुत अच्छे चार्मिंग पर्सनालिटी होंगे, लकी होंगे, और लेकिन हेल्थ के इश्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये एक प्रॉब्लम्स आपके साथ जो है वो आ जाती है। वहीं अगर थर्ड पे आता है तो क्या कहता है? यहाँ पर कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, और जहाँ पर जॉब्स ऐसी हैं जहाँ आपको पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा डील करना है, या आप एक डॉक्टर हैं, सर्जन बनना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, और कंसंट्रेशन पावर जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर लैग कंडीशन में यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं अगर आपके साटन माउंट पर आ रहा है मूल, तो क्या कहता है? यहाँ पर मोटिवेशन काफ़ी अच्छी होती है, इंडिविजुअल स्ट्रगल होती है, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्रगल के साथ साथ यहाँ पर मोटिवेशन बहुत अच्छी होती है, और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के साथ आते हो। ये एक चीज़ होती है। अब उंगलियां तो हमारी सारी हो गई, अब हमारे बचा थंब। लेकिन आगे से पढ़ने से पहले फिर से आपको दिला दूं याद कि अगर आपने चैनल को करा नहीं है सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर दो, और यूं ही हमारे साथ बने रहो, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाए। अगर आपके अंगूठे के पहले पर्व पर आती है तो क्या कहता है? यहाँ पर इंट्यूशन पावर जो होती है ना आदमी की, फोर साइटेडनेस जो होती है वो इफेक्ट होती है। चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, और आपकी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो वीक हो जाती है। वहीं
अगर सेकंड पे आ रहा है तो क्या कह रहा है? यहाँ पर पेस पे कुछ स्पॉट्स आते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ख़याली पुलाव, ख़याली किले बनाने वाले होते हैं। प्लान बहुत कुछ करते हैं बट धरातल पर कुछ नहीं होता। ऐसी समस्याएँ उनके साथ आती हैं। इनकी रिलेशनशिप जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी जाती हैं, जिस वजह से दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। अमूमन देखा ये जाता है कि 2 ही पलांजे होते हैं, किसी-किसी के 3 होते हैं, तो अगर यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगा। अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग मूल आता है किसी के निशान होते हैं। मूल और निशान अलग-अलग चीज़ हैं। मूल काला होगा या लाल होगा, लेकिन निशान किसी चीज़ का है, जल गया था या कुछ हो गया, उस चीज़ से इन निशानों को आप कंपेयर मत करिएगा। तो आज मैंने आपको फिंगर्स और थंब के बारे में बताया कि कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सा मूल आता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे और यूँ ही मेरे साथ बने रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, इस तरह हमारे साथ बने रहिए।